नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं घनश्याम मुलानी आज आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जरूरी है कि ये जानकारी भारत के हर नागरिक को हो। इसीलिए हमने सोचा कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो द्वारा हम आपके सामने ये जरूरी जानकारी रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरी बात सही पर्सपेक्टिव यानी सही प्रक्षेप में समझ में आए। देखिए, अगर आपने देखा होगा कई पिछले कुछ 2 सालों के आसपास, वो है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कलम 370 यानी सेक्शन 370 हटा दिया था कश्मीर से, और उनका जो भी वो था सेक्शन 35 वगैरह वगैरह। ठीक है, वो हटने के बाद में वहां पर केंद्र शासन लगा दिया गया, आतंकवाद में काफी सारी कटौती आई, लेकिन अब दोबारा वहां सब शुरू हो चुका है। और ये सबका संबंध कहीं ना कहीं, खैर ये तो वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या पूरे फसाद की जड़ क्या है। देखिए, ये तो ठीक है कि पाकिस्तान आईएसआई और उनके आतंकवादियों द्वारा, आईएसआई मिलिटेंट की आतंकवादियों द्वारा अलग अलग मिलिटेंट आउटफिट बना करके वहां पर हमला करते हैं, लेकिन वहां पर जो आतंकवाद पनप रहा है, अगर आपको याद होगा 1989 या 1990 की बात बता रहे हैं, जब ये जो महबूबा मुफ्ती है, इनके पिताजी गृह मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय गृह मंत्री, और इन्हीं का अपहरण हो गया, ऐसा दिखाया गया। और उस दौरान वहां पर सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, सभी लोगों को वहां से भगा दिया गया। जो ये लोग कह रहे थे कि नॉन कश्मीरी है यानी गैर कश्मीरी, गैर कश्मीरी नहीं, सिर्फ हिंदुओं को भगाया गया। मंदिर मतलब क्या, हिंदू। तो कुछ उस तरह की भी प्रक्रिया अब फिर से शुरू हो चुकी है या होने जा रही है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये सब होने के पहले आपको ये बता दें कि ये कुछ कामयाब नहीं हो पाएंगे ये सब। खैर, ये सब के चलते चलते कांग्रेस की या यूपीए की जो सरकारें आई, इन्होंने हमेशा ये डिवाइसिव लोगों को सपोर्ट किया, विघटनकारी यानी मिलिटेंट्स को, और पाकिस्तान को उसमें थर्ड पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी करके वो एक्सेप्ट करते थे कि उनका वजूद है। उनका कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिस टोनी असाई को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी पढ़ाई करवाई और उसे इतना बड़ा बना दिया कि वो आज लंदन में बैठा हुआ है आर्किटेक्ट बनकर, और शाहरुख खान के दुबई के कुछ फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज का उन्होंने फ्री में आर्किटेक्चर कर दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपस में बिजनेस पार्टनर है, ऐसा सूत्र खबर दे रहे हैं। खैर, वो हो ना हो, उससे जम्मू कश्मीर का संबंध सिर्फ इतना आता है कि टोनी असाई के उनको कश्मीरी बताते हैं ओरिजिनल। अब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर जो भी टेररिस्ट कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है, उन्हें तो नष्ट कर दिया जाएगा आने वाले कुछ समय में। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में भारत उसे खाली करा लेगा, उसका कब्जा भी ले लेगा। ऐसी हमें काफी सारी खातिरदायक कॉन्फिडेंस है, एक तरह से कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है हमारा। और ये बहुत ही जल्द होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के कारनामे वो कर रहे हैं, पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने ये सब जो काम किया, यानी 16 अक्टूबर 2021 को उन्होंने 2 मजदूरों पर हमला कर दिया, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के थे और एक बिहार के थे, और दोनों को मार गिराया। और उसके बाद 17 तारीख को उन्होंने फिर 3 मजदूरों पर हमला किया वहां पर पिस्तौलों से, और वो सबके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें से 2 लोग मारे गए और 1 बच गया। अब ये मालूम हो रहा है कि इससे पहले अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, तो ये कहीं ना कहीं सेंट्रल फोर्सेस पर, डिफेंस फोर्सेस पर हमला करते हुए नजर आए थे। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट उनके खिलाफ चल रहा है और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है, या तो वो पकड़े जा रहे हैं, या तो फिर वो खुद को खुद ही खत्म कर रहे हैं, या फिर गोलियों का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वो सरेंडर करने तैयार नहीं है। इसका बदला लेने के लिए,
ये जो छोट पहिए टाइप के छोटे मोटे गुंडे होते हैं उन्हें इन्होंने पिस्तौलें देना चालू की ताकि ये जो भी दूसरे प्रदेशों से भारत के दूसरे राज्यों से जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, अभी जो आज मारे गए उसमें से एक ये बताया जा रहा है कि ये पानीपुरी वगैरह बेचता था, यानी जिसे गोलगप्पे कहा जाता है उत्तर भारत में। तो इस तरह के लोगों पर हमला करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? और ये छोटे हमले हो या बड़े हमले हो, इसके लिए पैसा आता कहां से है? हथियार भले पाकिस्तान देता हो, पाकिस्तान को भी पैसा लगता है, उनकी एड बंद है, उन्हें जो फाइनेंशियल एड अमेरिका से आ रही थी वो बंद है। चाइना थोड़ा छोटा मोटा दे रहा है क्योंकि उनका तो खुद का ही वहां से रास्ता बनाने का काम चालू है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत दे रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के। लेकिन इनका मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है तो वो आपको बता दें, इन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा क्यों किया। अफगानिस्तान में ड्रग्स उगते हैं, उगाए जाते हैं, और वो ड्रग्स वो भारत को सप्लाई करता है बॉर्डर के अक्रॉस, नेपाल के जरिए, बांग्लादेश के जरिए और कई तरीकों से। और वही ड्रग्स हैं जो बिकने के बाद उसका जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, उसी धंधे के प्रॉफिट से ये हथियार खरीदे जाते हैं। भारत की जितनी आबादी है 130 करोड़ 135 करोड़, उसमें पूरे युवा पीढ़ी जो है वो लगभग 60-70 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। इसमें से वो ये इनकी एक कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी को उसमें ढकेला जाए ताकि भारत के जो डिफेंस फोर्सेस है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि युवा पीढ़ी नहीं रहेगी तो डिफेंस में भर्ती कौन होगा। तो इस तरह से हमारे बॉर्डर भारत के वो कमजोर हो जाएंगे, ये स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें कोई वॉर नहीं, कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, ये अंदर से ही खोखला कर देंगे। और जो छोटी मोटी लड़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए इन्हें इसी ड्रग्स के धंधे से पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह का ये पूरा खेल रचा गया है पाकिस्तान द्वारा, आईएसआई द्वारा, इमरान खान द्वारा। लेकिन इसका अब बोलेंगे कि बॉलीवुड कनेक्शन कहां पर है, ये भी बताएंगे हम। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा ये भारत में दो ही क्षेत्रों में है। एक है रियल एस्टेट सेक्टर, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में ये ड्रग्स बेचने वालों को कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर नहीं मिलने वाले, कोई बिल्डर या बिल्डर का बेटा ये चरस गांजा नहीं पीने वाला है। तो सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री क्या है तो बॉलीवुड है, क्योंकि उसमें एक स्पॉट बॉय से लेकर के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, दुनिया भर के लोग भरे पड़े हैं। हर टाइप के लोग हैं, सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, डांसर्स हैं, मेल हो, फीमेल हो, कैमरामैन हो, लाइट बॉय हो, स्क्रिप्ट राइटर हो। ये हमें जो बॉलीवुड के अंदर से इनपुट आ रही है वो यही है कि ये लोग सबकी स्टोरी ले लेते थे, स्क्रिप्ट ले लेते थे, डायलॉग ले लेते थे, बड़े बड़े हाउसेस, मीडिया हाउसेस, बॉलीवुड के बॉलीवुड हाउसेस, और ये उन्हें कहते थे कि आपका नाम कहीं ना कहीं डाल दिया जाएगा। अरे कहीं ना कहीं क्यों भाई, स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, डायलॉग मैंने लिखे हैं, आप मुझे एक्नॉलेजमेंट तो दीजिए, हम आपको स्क्रिप्ट दे रहे हैं। तो कहते कि नहीं, इस तरह से हमारे यहाँ काम नहीं होता, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट देंगे तो फंस जाएंगे, कल वो स्क्रिप्ट क्या है, वो डायलॉग यूज करेंगे या वो स्टोरी यूज करेंगे तो उन्हें उसकी लायबिलिटी के देनदार हो जाएंगे। इस वजह से ये पूरा उनका मनमानी कारोबार क्यों चल रहा है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बॉलीवुड से इनकम नहीं है। ये वहां पर कई लोग ऐसे होंगे जिनका ये ड्रग्स से भी इनकम है। और जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि वो काफी सारे ये जो स्पॉट बॉय, कैमरामैन और इनको भी कहते थे कि आप भी पार्टियां कीजिए, और वहां पर हर लेवल की पार्टी होती है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो टॉप स्टार्स हैं उनकी एक अलग लेवल की पार्टी, यहाँ फिर ये मिडिल रैंक की अलग, और नीचे के लेवल के लोग जो हैं उनकी अलग इनकी पार्टियां चलती थी। और उसमें कोशिश इनकी ये रहती थी कि ड्रग्स लिया जाए। अब अच्छा, जो ड्रग्स लेंगे तो वो इनके आदी हो जाएंगे, तो इनका आदी हो जाना प्लस इनके प्रोफेशन यानी बॉलीवुड वाले प्रोफेशन में भी इनका गुलाम, और फिर जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं वो भी अगर ड्रग्स में जा रहे हैं तो वो भी इनकम दूसरों का ही हो रहा है। अब उसमें कौन से बॉलीवुड के कौन से एक्टर या एक्ट्रेसेस को क्या मिल रहा था ये तो ऊपर वाला जाने, और दूसरा कोई अगर कुछ बता सकता है तो वो ये ईडी और एनसीबी, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, मोदी जी ने बड़ा हमला कर दिया है बॉलीवुड के ऊपर, और उनके सपोर्ट में कई लोग आ गए। सबसे पहले सुनील शेट्टी कहते हैं बच्चा है यार, बच्चा है, 900 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। जब माँ बाप उसके नाम पर प्रॉपर्टी कर रहे थे, शाहरुख खान और गौरी खान, तब वो बच्चा नहीं था, अब वो अचानक बच्चा हो गया।
यानी बॉलीवुड की एज की क्या 60 से नीचे होना चालू हो जाते हैं, 60 से 0 आते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसानों के बच्चे तो 0 से 60 या 70 या जैसे इस तरह से जाते हैं। तो इस तरह के ये जोकर लोग हैं वहां पर। दूसरी उनके सपोर्ट में आ गई थी महबूबा मुफ्ती। वो तो मुफ्ती हैं, उन्होंने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि वो टेररिज्म के फेवर में है, वो आतंकवाद के फेवर में है, वो मिलिटेंसी के फेवर में है, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर और ऐसी हर बात के नाम पर वो पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़ी हुई है। वो भारत के आम इंसान की, आम कश्मीरी के अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की उन्हें कोई नहीं पड़ी है। और उनके बोलने के बाद दशहरे के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि चुटकी भर कहीं कुछ मिल गया चरस गांजा, तो जैसे कि महाराष्ट्र में उसकी खेती होती है, इस तरह से एक पिक्चर बनाया जा रहा है, एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, भले चुटकी भर पकड़ा गया, क्या कंजम्पशन एक गुनाह नहीं है? और अगर बड़े को सजा होगी, बड़े को तकलीफ होगी, तो छोटा अपने आप उसके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, कानून की दहशत पैदा हो जाएगी। वो वहां पर वो जो नवाब मलिक बैठे हैं, वो तो नवाब ही समझते खुद को, पहले तो वो बकवास कर रहे थे, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री बाहर आ गए। कमाल की बात है, आपके प्रदेश को, आपके मराठी लोगों को, मराठी है ना महाराष्ट्र, जो आप मराठी मराठी कहते हैं, उसी मराठी प्रदेश को, उसी मराठी राज्य को साफ कर रही है एनसीबी, आपके युवा पीढ़ी को बचा रही है। आप नहीं चाहते ये? नवाब मलिक का तो छोड़ दीजिए, वो तो वहां के है ही नहीं। इट डजंट ओ एलिजेंस टू महाराष्ट्र। वो खुद का महाराष्ट्र का अगर समझते तो इस तरह की वो बात नहीं करते। उन्हें प्रॉब्लम होगा। उनके जो जमाई समीर खान पकड़े गए थे, वो तो कहते हैं कि हर्बल टबैको। हर्बल टबैको क्या होता है? टबैको हो या चरस हो, उगता तो खेती में है, और हर चीज जो खेती में उगती है वो हर्बल ही हुई। अब क्या उसे इंग्लिश नाम देकर के कोई नया चित्र क्रिएट करना चाहते हैं, कोई नया इमेज क्रिएट करना चाहते हैं? बेवकूफ समझते हैं वो महाराष्ट्र और भारत के लोगों को। तो ये गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। आप भारत के सभी नागरिक इस विषय में जागृत हो जाइए, महाराष्ट्र के सभी नागरिक इस विषय में जरूर जागृत हो जाइए कि किस तरह से बेवकूफ बना जा रहा है, आपको दिशाभूल किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। देखिए, यही टेरर फंडिंग है, ये ड्रग्स की इंडस्ट्री, यही टेरर फंडिंग है। और इस बॉलीवुड को जहां पर कि 80% या उससे ज्यादा लोग, आप देखिए दीपिका पादुकोण किसके फेवर, किसके साथ में जाके खड़ी थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में? टुकड़े टुकड़े गैंग। टुकड़े टुकड़े का मतलब क्या है? वो किसके सपोर्टर है? आतंकवाद के। भारत के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। तो ऐसे सब लोग हैं बॉलीवुड के अंदर। सुशांत सिंह का जो केस हुआ उसमें किसकी आवाज नहीं निकली। हाँ, लखीमपुर खीरी में सबकी आवाज आने लगी। कश्मीर में जब ये आम इंसानों को मारा जा रहा है, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, किसी की आवाज नहीं आ रही। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। इनके ह्यूमन राइट्स सिर्फ 2 लोगों के लिए हैं। एक जो भारत के खिलाफ गतिविधि करते हैं, काम करते हैं, और दूसरा जो इस्लाम के जिहाद को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। बाकी किसी के ह्यूमन राइट्स नहीं है इनकी नजर में। तो ऐसे देशद्रोहियों के साथ क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तो जनता आने वाले चुनाव में कर ही देगी उनका। लेकिन बॉलीवुड का जहां तक सवाल है, हमने तो पिछले 15-20 सालों के अंदर या 25 सालों के अंदर 5 या 7 ही फिल्में देखी होंगी, वो भी गिनी चुनी, और उसमें से भी ज्यादातर बॉलीवुड की 3 या 4 ही होंगी, और 2-3 जो होंगी वो मराठी वगैरह होंगी। तो इस तरह से इस बॉलीवुड को कैसे अपने आने वाली पीढ़ी से दूर रखना चाहिए? अपने आने वाली पीढ़ी को इस बॉलीवुड से दूर रखिए। इनकी जो ये गलत स्टाइल जो ये क्रिएट कर रहे हैं, नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं स्टाइल का, इससे दूर रखिए। आपके सभी बच्चों को इस सभी बेवकूफ जाहिल बॉलीवुड वालों से दूर रखिए। बॉलीवुड में कोई कितना भी ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो चरस ही पीने वाला है तो उस पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? उसके माँ बाप ने जो उसे संस्कार दिए थे, उसे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों के किसी भी एड में भी नहीं लिया जाना चाहिए। अगर इस तरह के लोगों को किसी भी एड में लिया जा रहा है तो उस प्रोडक्ट का भी बहिष्कार करना आप सीखिए। आप ही सिखा सकते हैं। आपने अभी देखा होगा शाहरुख खान बायजूस से निकाल दिए गए, बायजूस की एड उनकी बंद कर दी गई। क्यों? आप समझ सकते हैं। लोगों ने ये जोक बनाना चालू किया कि जो अपने बच्चे को ही नहीं सिखा सकता, पढ़ा सकता, समझा सकता और कंट्रोल में रख सकता, वो हमारे बच्चों को कहाँ से कंट्रोल में, मतलब अच्छी बातें, अच्छा कल्चर सिखा पाएगा? और उनका बायजूस भी नहीं सिखा पाएगा। इसके लिए बायजूस का नाम खराब हो रहा था। बायजूस ने
उनकी एड चलवाना बंद कर दिया। इन्हें किसी एड में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, आधे सेकंड का रोल नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का स्टैंड जनता ने लेना चाहिए, तभी ये लोग सीधे होंगे। ये अपनी देशद्रोही गतिविधियां यानी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना और टेरर को फाइनेंसिंग करना एक ही झटके में बंद हो जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया इस बारे में अलर्ट रहिए। बॉलीवुड के कोई ऑडियो सीडी हो, वीडियो सीडी हो, कोई मूवी हो, छोड़ दीजिए, ब्रेक दीजिए उसे। काफी सारे डॉक्यूमेंट्रीज आती है, अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आती है, काफी सारे अच्छे सीरियल्स आते हैं टीवी पर, कई सारे चैनल हैं एंटरटेनमेंट के, वो आप देखिए। छोटे बजट की फिल्में बनती हैं, वो आप देखिए। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाने का कर्तव्य बनता है, ये चोरों और डकैतों को नहीं, जो देश में रह के देश की थाली में छेद करते हैं। थाली में छेद से याद आया होगा आपको, संसद में खड़े होकर थाली में छेद वाली बात कर रही थी। इसके सपोर्ट में यही SSR के कातिलों के और ये ड्रग बॉलीवुड माफिया, यानी ये वो लोग हैं जो ड्रग्स को भी सपोर्ट करते हैं और टेरर फाइनेंसिंग को भी सपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स के रास्ते से। तो आप सभी लोगों से, देश के सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से, और ये ड्रग्स ये हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। इसकी आप भी मोदी सरकार को साथ दें, उनके एजेंसियों को साथ दें, ये आपसे हमारा नम्र निवेदन है, नम्र विनंती है, गुजारिश है। आप जो इसे समझिए, लेकिन हमारे देश को बचाना, हमारी युवा पीढ़ी को बचाना, ये सिर्फ हमारा कर्तव्य है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये कोई नहीं आके बचाने वाला है। तो ये जो हमने आपको पूरे इस वीडियो में जानकारी दी, हम चाहते हैं कि देश के हर नागरिक तक ये पहुंचे। आप सभी के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, आपके सभी दोस्त मित्र, परिवार, रिश्तेदार, आपके जो प्रोफेशन में कलीग्स हैं, सहकारी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, और कृपया इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें। आपके जो भी राय हो इस विषय में, इस कंटेंट पर, वो जरूर आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम उस तरह की जानकारी आपके सामने रख सके। आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मेंशन करें। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।